जिक्र है कि कबीर साहब जब बाहर जाया करते थे, एक आदमी उन्हें अक्सर मिला करता था जो खेत में बैठा रहता था। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया करो, तेरा सुधार होगा। कहने लगे अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएंगे और अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, फिर भजन करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भजन किया करो, तो बोला इनकी शादियां हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब शादियां होगी तब कबीर साहब ने कहा अब क्या ख्याल है, बता। जवाब दिया कि पोतों की खुशियां देख लूँ। पोते भी हो गए। फिर कबीर साहब मिले और कहा कि अब तो भजन करो। कहने लगा पोते छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने फिर पूछा, बता अब क्या सलाह है, अब तो भजन किया करो। रात को सो जाते हैं। अगर कहने लगा ये रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ अरसा बाद कबीर साहब फिर वहाँ से गुजरे तो मालूम हुआ कि वो आदमी चल बसा है। बेटों, और फिर कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा, बाबे को घर की दूधेल गाय भैंसों से बड़ी मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय उसे खास लगाव था। अब मरकर उस गाय के पेट से बछड़ा बनकर पैदा हुआ। बछड़ा बड़ा हुआ, जब बैल बन गया तो उसे हल में खूब जोता गया। सारी उम्र हल में जोता जाता रहा। आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ अरसा गाड़ी में जोता। जब उसके काम का ना रहा तो उसने तेली के हाथ बेच दिया। उसने भी काफ़ी अरसा कोल्हू में जोता। जब तेली के काम का भी ना रहा, उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नकारे वाले ले गए। उन्होंने नकारे पर मढ़ लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। ये देखकर कबीर साहब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन। तेली के कोहलू रहे, पुन घीर कसाई लीन। मांस कटा बूटी बिकी, चमड़न पड़ी। मांस कटा बूटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार। कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार।